Moore's Law 1975. Moore's Law stated that the complexity for the minimum component cost has increased at the rate of roughly a factor of 2 per year. Certainly over the short term, this rate can be expected to continue if not to increase. Over the long term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for the minimum cost will be 65,000. इतना बड़ा लॉ जो है उसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो मोरेज लॉ ये स्टेट करता है कि कंप्यूटर चिप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हर साल डबल होती जाएगी। यानी क्या, कंप्यूटर चिप्स जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और पावरफुल होते जाएंगे। कैसे? बाय एडिंग मोर ट्रांजिस्टर, यानी डबल ट्रांजिस्टर हर साल जाएंगे, मोर कंपोनेंट्स जाएंगे। यानी पहले साल अगर मैंने 10 कंपोनेंट्स डाले हैं एक सिंगल चिप पे, तो दूसरे साल जो है वो 20 बन जाएंगे। 20 कंपोनेंट्स को हम सिंगल चिप पे इंटीग्रेट कर पाएंगे। इससे क्या हो गया, कंप्यूटर्स जो है वो स्मॉलर हो गए, फास्टर हो गए और ज्यादा पावरफुल हो गए। शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन किया था उसने कि ये ट्रेंड जो है जहाँ पे कंपोनेंट्स जो है वो डबल होते जा रहे हैं हर एक चिप पे, ये कंटिन्यू होता रहेगा और इससे बहुत सारे कंप्यूटर एडवांसमेंट भी होंगे। लॉन्ग टर्म अनसर्टनिटी थी, यानी क्या कि ये कितने टाइम तक ये ग्रोथ रहेगा वो अनसर्टन है, लेकिन एटलीस्ट 10 सालों तक ये कांस्टेंट रहेगा। 1975 का उसने एक प्रिडिक्शन भी किया था जिसमें मोरे ने बोला था कि बाय द ईयर ऑफ 1975 ये जो कंपोनेंट्स है हर एक सिंगल चिप पे हम लगा रहे हैं, वो बाय द ईयर ऑफ 1975 65,000 कंपोनेंट्स को हम सिंगल चिप पे इंटीग्रेट कर पाएंगे। और ये प्रिडिक्शन उसका बहुत एक्यूरेट था और इससे बहुत सारे टेक एडवांसमेंट हुए थे, कंप्यूटर्स जो है वो स्मॉलर और फास्टर बनते गए थे। फिर 2 ईयर डबलिंग आया, इसमें मोरे ने ये बोला कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ माइक्रोचिप डबल्स एवरी 2 इयर्स। इसमें उसने ये क्यों बोला? क्योंकि इससे क्या होता है कि स्पीड और कंपैटिबिलिटी जो थी कंप्यूटर की वो हर 2 साल पे इंक्रीमेंट होती जा रही थी और कॉस्ट जो था वो 50% डिक्रीज हो रहा था, यानी हाफ हो जाता था। ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गया इसकी वजह से और मशीनरी की साइज जो है वो डिक्रीज हो गई, फास्टर हो गया और चीपर हो गए बाय द टाइम। फिर मोरेज लॉ का एंडिंग आया। क्यों आया? क्योंकि फिजिकल लिमिटेशंस आ गई थी बाय द ईयर ऑफ 2020 और जो ट्रांजिस्टर को कूल डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो भी कम पड़ रही थी, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क बन रहा था। तो मोरे ने अपना फोकस शिफ्ट किया टू बिगर डाइज एंड फाइनर डायमेंशंस। यानी क्या, कंप्यूटेशनल लॉ आर्ग्यूमेंट आया जिसमें मोरे ने 1975 में अपना जो प्रेडिक्शन था उसको चेंज किया और उसने कहा कि देयर इज नो रूम लेफ्ट टू स्क्वीज एनीथिंग आउट बाय बीइंग क्लेवर। Going forward from here, we have to depend on two size factors, that is big dice and finer dimension. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डबलिंग हर साल पे हो रहा था, अब उसने बोला कि ये जो कंप्यूटर चिप की कॉम्प्लेक्सिटी है वो डबल होगी एवरी 18 मंथ्स में। और ये जो है ये प्रोजेक्शंस उसने किए आफ्टर 1975 के बाद ये होगा। 10 साल तक तो वो कांस्टेंट था, उसके बाद जो है वो चेंज हो गया, ये लॉ जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे ये फोकस करने को बोला है बिगर डाइज एंड फाइनर डायमेंशन पे। यानी क्या, डाई का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है जिसको हम फंक्शनल सर्किट पे फैब्रिकेट करते हैं। क्लॉक फ्रीक्वेंसी और कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर चिप्स की स्पीड जो है वो अब एक पॉइंट तक आ गई थी बाय द ईयर ऑफ 2004 कि अब अगर उसमें फर्दर ट्रांजिस्टर्स इंक्लूड किए गए अगर उस पर्टिकुलर सिंगल चिप पे, तो वो उसकी हीट की वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर्स ने ट्रांजिस्टर्स डालने की जगह पे ज्यादा प्रोसेसर्स के कोर डालना शुरू कर दिए। उन्होंने इम्प्लिसिट पैरेललिज्म को यूज किया। यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोसेसर्स होते हैं जो रिलाई करते हैं इम्प्लिसिट पैरेललिज्म पे, जहाँ पे वो कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिसके अंदर वो इम्प्लिसिट पैरेललिज्म को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसा कंप्यूटेशनल जरूरत पड़ती है कि पैरेललिज्म का जरूरत पड़े, तो वहां पे कंप्यूटर जो है वो अपने आप ही पैरेललिज्म का यूज कर लेता है, उसे कोई एक्स्ट्रा डायरेक्टिव्स, स्पेशल डायरेक्टिव्स या फिर फंक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आया मेमोरी और डिस्क स्पीड आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या हो रहा था कि प्रोसेसर
का जो क्लॉक रेट है वो हर साल 40% पर ईयर इंक्रीमेंट हो रहा था, और डी रैम की जो एक्सेस टाइम है वो 10% पर ईयर इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्रोसेसर क्लॉक रेट जो है वो डी रैम एक्सेस टाइम से ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, तो इससे परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होने लगा। तो यहाँ पे हमने यूज किया प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी जो है वो एक गाइडलाइंस है जो पैरेलल एल्गोरिथम डिजाइन और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। फिर आया डेटा कम्युनिकेशन आर्ग्यूमेंट। जब भी डेटा और कम्युनिकेशन की बात आ रही है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इंटरनेट आ जाता है, जिसको हम लार्ज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। तो एप्लीकेशंस जैसे कि सेटी एट द रेट होम और फोल्डिंग एट द रेट होम, वो भी इंटरनेट का यूज करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि टास्क जैसे कि डेटा बेसिस है या फिर डेटा माइनिंग है, उसके अंदर डेटा का वॉल्यूम जो है वो इतना ज्यादा होता है कि उसको हम मूव नहीं कर पाते हैं, यानी एक जगह से उठा के उसको सेंट्रली स्टोर नहीं कर पाते हैं। इतने सारे मैसिव डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए हम पैरेलल टेक्निक का यूज करते हैं ओवर द नेटवर्क, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे हम पैरेलल टेक्निक्स का यूज करते हैं। सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है जो एलियंस को सर्च करते हैं शॉर्ट में। ऐसे इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को सर्च करते हैं जो अर्थ को बिलोंग नहीं करती है। वो सिग्नल्स के लिए या साइंस के लिए सर्च करता रहता है, और अगर उनको कोई सिग्नल या साइन ऐसी कोई मिलती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की, तो उसका डेटाबेस जो है वो अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे भी पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज करना पड़ता है क्योंकि इनका डेटा सेट जो है वो ज्यादा मैसिव अमाउंट में है। वैसे ही दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है फोल्डिंग एट द रेट होम। ये एक प्रोजेक्ट है जो डिजीज रिसर्च करता है। वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोटीन फोल्डिंग को, ड्रग डिजाइन को और मॉलिक्यूलर डायनामिक्स को। इसके अंदर वो क्या करता है, हर एक वॉलंटियर के पर्सनल कंप्यूटर पे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड की जाती है, और हर एक पर्टिकुलर वॉलंटियर जो है वो अपनी अपनी रिसर्च करके इस पे अपलोड करते जाते हैं। तो इसमें भी हर पर्सनल कंप्यूटर का डेटा जो है वो हम एक सिंगल सेंट्रल लोकेशन पर नहीं स्टोर कर पाते, तो इसे भी हमें डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में ही प्रोसेस और एनालाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल था हमारा मूरेज लॉ।